Hi everyone, how are you all? The much awaited notification of Haryana Judicial Services Examination is out, and I know you all are very excited and nervous as to how is everything going to be lined up and how are you going to manage, but I'm sure you will do it. So for that matter, I'm just going to give you a brief information as to what all the notification has to say, what is the last date, paper किस डेट को ऑर्गेनाइज किया जाएगा टेंटेटिवली, एंड फॉर्म्स फिल करने की डेट क्या है, हमारे पास क्या फॉर्मेट रहने वाला है, एटसेट्रा। जितनी भी डिटेल्स इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस देम राइट हियर विद यू। ठीक है, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड। ओके, सो हम देख सकते हैं डेट ऑफ पब्लिकेशन नोटिस आया कब है। नोटिफिकेशन 1 जनवरी 2024 को आई है। ठीक है, ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशंस, फॉर्म्स खुलेंगे 5 जनवरी को, और लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज 31 जनवरी। So we have around 25 days to fill our forms for judicial service examination. Please don't be lenient. Fill it on the very first day itself. Right? Next, आप देखिए, अब वेबसाइट है हमारे पास, यहाँ पे दी गई है। ठीक है, you can access this link and you will be able to fill the form. Now बारी आ जाती है हमारे पास as to what is the number of vacancy, which is vacancies is the main question. ठीक है, number of vacancies आप देख पा रहे हैं, it is 174 posts, जिसमें से 129 actual है and rest of them 45 are anticipated, right? तो 174 actual है, anticipated vacancies ऐसी हैं जो हो सकती हैं, पर ये तो पक्का ही है। 129 वाले तो पक्का ही है, उससे ज्यादा हो सकती है, 45 और सीट्स खाली हो सकती हैं। ठीक है, तो आप उसके हिसाब से देखिए। जनरल वालों के लिए वी हैव 77, फॉर द शेड्यूल्ड कैटेगरीज ऑफ हरियाणा वी हैव 30, बैकवर्ड क्लासेस के लिए 11, बैकवर्ड क्लासेस बी ऑफ हरियाणा वी हैव 1, एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए वी हैव 10 सीट्स. Total is 129, as I already mentioned. This is the actual number of vacancies that is there. Next up we have our bifurcation of anticipated posts. एंटिसिपेटेड पोस्ट अगर 45 को खुल जाती हैं, ठीक है, उसमें से बाइफर्केशन कैसे होगा? फॉर जनरल कैटेगरी विल हैव 24, शेड्यूल कास्ट ऑफ हरियाणा इज 9, एंड सो ऑन, जैसे आप देख पा रहे हैं ऑन द स्क्रीन। ठीक है, ओके, वी हैव हैंडीकैप्ड एंड एवरीथिंग, सबके लिए हमारे पास रिजर्वेशंस अवेलेबल हैं। ठीक है, और देखिए टेंटेटिव शेड्यूल फॉर द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन फॉर द अबव पोस्ट्स इज एज अंडर। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की टेंटेटिव डेट जो दी गई है वो आई है 3 मार्च 2024। 3 मार्च 2024, विच मीन्स आज से एग्जैक्टली 2 महीने बाद वी हैव आवर हरियाणा प्रिलिमिनरी का एग्जाम विच इज टेंटेटिव। ठीक है, एंड उसके बाद अगर ये एग्जाम 3 मार्च को हो जाता है, उसके हिसाब से तो मेंस का एग्जामिनेशन भी आपका इट विल बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ जून एंड जुलाई 2024, एंड इंटरव्यू वगैरह विल ऑब्वियसली विल बी अनाउंस्ड लेटर। ठीक है, और सेंटर्स आपको जानते हैं, आपको अलॉट किए जाते हैं। अब बारी आती है प्रिलिमिनरी, मेंस एंड इंटरव्यू। हम जानते हैं 3 स्टेजेस होती हैं, प्रिलिमिनरी, मेंस एंड इंटरव्यू। प्रिलिमिनरी के लिए वी हैव ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, वी ऑल नो। ठीक है, ओएमआर शीट्स आपको दी जाएंगी, 125 क्वेश्चंस होंगे, एंड ईच शैल कैरी 4 मार्क्स, एंड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 0.8 मार्क, दैट इज 20%, और 1/5 व्हाटएवर यू मे से काटा जाएगा। For supposedly if you are attempting one answer you are getting 4, if you are attempting one wrong answer you are they're going to cut 0.8 of the total 4 marks that you were going to get. ठीक है, ओके, इसके बाद आप आ जाइए, each question shall have 5 options। हम जानते हैं, हम बहुत सारी स्टेट में बैठते हैं, 4 ऑप्शंस ही रहते हैं। ठीक है, इनके यहाँ पे 5 ऑप्शंस हैं। इनके 5 ऑप्शंस ए बी सी डी ई। ई रहेगा नॉट अटेम्प्टेड का। ठीक है, एबीसीडी आर गोइंग टू बी द वंस जिसमें से आपको चूज करना होगा, एंड ई रहेगा नॉट अटेम्प्टेड का। तो आपको एक चीज का यहाँ पे जो ध्यान रखना है वो ये चीज का ध्यान रखना है कि दे हैव लाइक मेड रूल क्या बनाया इन्होंने रूल ये बनाया है कि अगर आप पेपर में से, ठीक है, आप देखिए, आई विल शो यू, इट सेज if none of the 5 circles is darkened 1/5 mark shall be deducted। तो अगर आप कोई भी आंसर मार्क नहीं करते हो तो भी आपका 1/5 मार्क डिडक्ट कर लिया जाएगा। आपको कोई ना कोई आंसर तो मार्क करना ही पड़ेगा। और अगर आप पूरे पेपर में से 10% से ज्यादा क्वेश्चन खाली छोड़ देते हो, कुछ भी मार्क नहीं करते, सपोजिबली हमने बोला कि हम मार्क्स तो आपके काट ही रहे हैं, 0.8 तो काट ही रहे हैं, साथ में लिखे रहेगा 10%, 10% ऑफ 125 क्वेश्चंस।
अराउंड 12.5 मतलब 13 क्वेश्चन। अगर आप पेपर में से 13 क्वेश्चन के आंसर्स मार्क ही नहीं करते हो, योर पेपर इज बाउंड टू बी डिस्क्वालिफाइड। तो आपको इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। हम लोग सब OMR शीट्स लास्ट के लिए रख देते हैं कि वी विल फिल देम लेटर, बट वो लेटर नहीं हो पाता है। सो फॉर दैट मैटर यू हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड स्टार्ट फिलिंग योर OMR शीट्स इन द बिगिनिंग इटसेल्फ एंड डू नॉट लीव एम्प्टी स्पेसेस। बहुत नंबर कटने वाले हैं, ठीक है। तो इससे हमें एक आइडिया लग गया कि यार बिकॉज HPSC की इन्वॉल्वमेंट है इन दिस पेपर, राइट। HPSC के चेयरमैन हैव आल्सो बीन मेड अ पार्ट ऑफ द सेटिंग ऑफ दिस पेपर। सो आप एक चीज एंटिसिपेट कर सकते हैं, देयर इज डेफिनेटली गोइंग टू बी पैटर्न, you will see traces of pattern that was followed in ADA examination, right, which involved a lot of logical reasoning, which involved a lot of supposedly some less important judgments were there. There was a lot more than what we expected in ADA. So we can expect the same here in Judicial Services of Haryana as well because of the involvement of HPSC here. ठीक है? Okay. Next up we have mains के लिए syllabus. We all know, ठीक है? Syllabus Punjab and Haryana has a very similar syllabus. TPA is not there in Haryana. TPA is there in Punjab, but it's not there in Haryana. और Rent Act Punjab वाला Rent Act और Haryana वाला Rent Act अलग है. That's it. Otherwise, the rest of the syllabus is entirely same. We have, for when it comes to preliminary and mains, the common subjects I quote are, we have CPC, CRPC, IPC, Indian Evidence Act. तो हमारे को जो सवाल था ना कि यार कौन से लॉज आने वाले हैं, क्या नए लॉज आएंगे या पुराने लॉज आएंगे, तो ये क्लैरिफिकेशन तो हमें हो गया है कि हरियाणा में नए लॉज नहीं आ रहे हैं, पुराने लॉज ही आएंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो दिस इज अ साई ऑफ रिलीफ फॉर ऑल ऑफ अस कि हमें नए लॉज पढ़ के उनकी तैयारी में नहीं बैठना है, उनके लिए कंप्लीट नहीं करना है अभी, ठीक है। सो वी हैव 4 लॉज एज आई ऑलरेडी मेंशन्ड, CPC, CRPC, IPC, Indian Evidence Act. Then we have हमारा Specific Relief Act, Partnership Act, Sale of Goods Act, Limitation Act, Registration Act, Hindu law, Muslim law, and and Constitution of India for preliminary. ठीक है, Constitutional history, GK, international and national events, etc. ये सारा कुछ ही पार्ट बन जाता है when it comes to preliminary. All right, everyone. I'll show you. You can see here. Current events of national and international importance, Indian legal and constitutional history and governance, etc. इसमें आपके पास analytical skills, reasoning and aptitude भी आपको पूछा जाएगा. You have to be very, very sharp when it comes to attempting your preliminary examination. ठीक है? And also for a fact, you can see here, candidates equal to 10 times the number of vacancies advertised, selected in order of their merit in the respective categories, shall become eligible to sit in the mains answer writing examination. तो basically preliminary में से सिर्फ नंबर ऑफ सीट्स जितनी है, जैसे कि सपोजिटली 129 तो पक्का है ना, ठीक है, तो उसके 10 टाइम्स, दैट इज 1290 नंबर ऑफ कैंडिडेट्स विल बी सिलेक्टेड फॉर द मेंस, फॉर सिटिंग इन मेंस, राइट। उसके बाद मेंस में आप जानते हैं सिलेबस हमारा सेम है, आप देख सकते हैं कुछ भी ऐसा नहीं है। वी हैव जस्ट 900 मार्क्स का हमारा मेंस रहता है। 200 में वी हैव सिविल लॉ 1, 200 में वी हैव सिविल लॉ 2, 200 में क्रिमिनल लॉ, 200 for English and 100 for Hindi, right? Civil law 1 में we have CPC, Punjab Courts, Indian Contract Act, Indian Partnership Act, Sale of Goods, Specific Relief, Indian Evidence and Haryana Rent Act. Then we have paper Civil Law 2 में we have our family laws, customary laws के साथ registration and limitation. Paper 3 में criminal law में we have IPC, CPC and IPC, CRPC and Evidence Act. And English में you can see the syllabus on the screen itself. And that's total marks are 900 marks as I already mentioned. Okay? And then you will be shortlisted for your, according to your performance in your mains, you'll be shortlisted for your interview, right? Now, one other thing is, which I would like to quote, is the age limit. The candidate should not be less than 21 years and not more than 42 years of age on or before 31st January. So basically, if you are below 21 or like more than 42, you will not be able to sit for this exam. Otherwise, it is good number of, you have good number of years. I mean, people who are attempting after 35 also, they are allowed to sit here in this exam, right? Uske baad, we have certain relaxations also. You can see the relaxations here. Relaxation for scheduled caste of Haryana is 5 years. Backward classes of Haryana is 5 years. And disabled person, 5 years. Wives of military people, military personnel is 5 years. Widow legally divorced women, 5 years, etc. We have multiple for unmarried women, 5 years. There is a lot of relaxation that is available according to the categories of people, right? Next up,
I'm going to take you to the last thing which is important for us is basically the application fee. Application fee for male candidates, you can see here, is based, application fee is varied according to the number of, supposedly according to the gender, right? You can see here for male candidates of general category and for male candidates of general and all reserved categories of other states, it is 1,000 rupees. And for all female candidates of general category, including female dependent of ESM of Haryana, and for female candidates of general and all reserved categories of other states, it's 250 rupees. And for male and female candidates of other castes, it is 250. And for all persons of disability, it is nil. That's it. And how can you apply? This is the website here. So yes, this is all about the notification that has come out for Haryana Judicial Services Examination. And I'm sure you are well prepared and you already have tightened your belts for the same. And all the very, very best. I wish you all the luck. And I'm sure you're going to succeed in your respective fields. And yes, one more piece of information is that you can download our application, which is AIM Pariksha, in case you want to have free access to a lot of study material and regular legal updates. So thank you very much. I hope to see you soon.